अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे होममेड अचार गोश्त का मसाला। आज से हम 5 से 6 मसाले जो है ना, इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। होममेड मसाला आपको बनाना सिखाएंगे, बाहर से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में इजीली इसको बना सकते हैं। कोई भी मसाला आपने बनाना हो आप बना सकते हैं। इसके लिए हम आपके साथ सारी रेसिपी जो है ना वो शेयर करेंगे। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त का मसाला। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मसाले लिए हैं। यहाँ पे हमने लिया 1 टीस्पून टाटरी। ये पिसा हुआ भी मिलता है और इस तरह से दानेदार भी मिलता है। जो भी आपके पास इजीली मिल जाए वो आप इसमें शामिल कर लें। और यहाँ पे हमने लिया 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टेबलस्पून इसमें लेंगे हम सौंफ, 2 ही टेबलस्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून इसमें साबुत जीरा शामिल करेंगे। अब ये जो 4 और 5 मसाले हैं ना, इसको हमने पीसना है हल्का हल्का, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, मोटा मोटा पीसना है। और ये जो यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून इसमें हमने लिए कलौंजी, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे राई दाना और 1 टेबलस्पून इसमें मेथी दाना शामिल करेंगे। ये चारों चीज़ों को हमने पीसना नहीं है, इसको हमने सिर्फ लास्ट में डाल के इसको मिक्स करना है। इसको पीसना नहीं है, इसको साबुत ही शामिल करना है। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार, उसमें हम डालेंगे सारे मसाले जो हमने पीसने हैं। कुटी लाल मिर्चें, टाटरी, सौंफ, साबुत धनिया और जीरा। अब ये 5 चीज़ों को हमने मोटा मोटा पीस लेना है। मसाले को इस तरह से हमने मोटा मोटा पीस लेना है। अब यहाँ पे हमने इसमें अजवाइन शामिल कर देनी है और इसमें डालेंगे राई। अब ये दोनों चीज़ें डाल के ना हल्का सा हमने एक दफ़ा मशीन को चला लेना है। मसाले के अंदर हमने शामिल करना है मेथी दाना और इसमें शामिल करेंगे कलौंजी। नमक इसमें हमने भी नहीं शामिल किया था। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। और 1/2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये होममेड मसाला अचार गोश्त का हमारे पास रेडी है। इसको आप ईद से पहले बना के सारे मसाले आप इसको सेव कर लें। इसी मसाले के साथ हम रेसिपी तैयार करेंगे, अचार गोश्त बनाएंगे। अब यहाँ पे जो रेसिपी हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आधा किलो चिकन के साथ हम बना रहे हैं। इसमें आप बीफ भी शामिल कर सकते हैं और मटन भी, इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप बीफ और मटन लेंगे ना तो उसको हमने पहले बॉईल कर लेना है, फिर अगला यहाँ से स्टेप शुरू करना है। अब यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कप दही और दही में हमने यही वाला मसाला जो हमने रेडी किया है अचार गोश्त मसाला, ये आधा किलो में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा इस पर हम नमक शामिल करेंगे चिकन के हिसाब से। पहले जो हमने नमक डाला है वो मसाले के हिसाब से डाला है। 1/2 टीस्पून डालेंगे, फिर बाद में चेक करेंगे इसको। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। पॉइंट पे आप इसमें मिर्चें वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें मिर्चें जो है ना वो और शामिल कर लें। बाकी जो मसाला हमने शामिल किया 2 टेबलस्पून 1/2 kg में बिल्कुल ये काफ़ी है। अब चिकन को
चिकन मैरिनेट करके आप इसको आधा घंटे के लिए 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, या तो जिस टाइम पकाना चाहिए उसी टाइम पका लें। हम चिकन को ज़्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं होती। अब एक पैन में हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। अब इसमें हमने एक शामिल करनी है, एक छोटी प्याज चॉप की हुई। प्याज को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म करना है। इसके बाद हमने इसमें बाकी चीज़ें शामिल करनी है। प्याज यहाँ पे हल्की सी पक चुकी है, इसको हमने कलर बिल्कुल भी नहीं देना। अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। यहाँ पे हमने चिकन को ढक के पकाना है। इसको हमने इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं करना। आग यहाँ पे हम स्लो कर देंगे और इसको इसके देंगे पानी में पकाएंगे। चिकन गल जाएगी तो फिर इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। दही का पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है अच्छी तरह से, और जो मसाला है ना वो भी अच्छी तरह से भून चुका है। चिकन भी यहाँ पे गल चुकी है। अब इसमें हमने शामिल करना है पिसे हुए टमाटर। 3 से 4 टमाटर ब्लेंड करके हम डाल दें इसमें। थोड़ी सी तेज आंच पे इसको पकाएंगे और टमाटर अच्छी तरह से भून के तो फिर इसमें डाल देंगे। टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं और इसका पानी जो है ना वो अच्छी से खुश्क हो चुका है। दोबारा से मैं इसको एक चूल्हा तेज करके ना अच्छी तरह से भून लेंगे। 4 गोली यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। अब लास्ट में हमने इसमें मिर्ची शामिल करनी है। इसको हमने मसाला भर के रखा था। बस 1 से 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे और फिर उतार लेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के होममेड मसाले के साथ हमने रेसिपी रेडी की है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।